बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी संवाददाता ने जन स्वराज पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक सुधीर शर्मा से खास बातचीत की। में सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। ऐसे में आपने देखा होगा जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है तब से लगातार सारी पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। लेकिन बिहार में एक उभरती हुई पार्टी है जन स्वराज। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज इस बार बिहार में उभर कर सामने आ रही है और जन स्वराज को कहीं से भी नेग्लेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। तो इस समय हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक सुधीर शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा की है चुनाव आयोग ने, तब से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के सभी पार्टियों में पेच फंसता हुआ दिख रहा है। आपके जन स्वराज का क्या माहौल है और इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले से तय कर रखा है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे। इसलिए यहाँ कोई सीट शेयरिंग में कहीं कोई बाधा नहीं है और सबसे पहले हम लोग अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। बाकी जहाँ तक पार्टी के स्तर पर चुनावी तैयारी का मामला है तो जन स्वराज आज के दिन में संगठन के हिसाब से बिहार की नंबर 1 पार्टी है। बाकी लोगों का कागज पर संगठन होगा, जातीय समीकरणों और धार्मिक उन्माद के आधार पर समीकरण होगा। हम लोगों का समीकरण हर गांव, हर पंचायत और हर बूथ तक सचमुच का बना हुआ है और बड़ी मेहनत करके संगठन का निर्माण किया गया है। प्रशांत किशोर का आकर्षण और इनकी बातों पर लोगों का विश्वास तो एक सबसे बड़ा विषय है ही। तो निश्चित रूप से जन स्वराज चुनावी तैयारी में भी सबसे आगे है। अगर बात किया जाए जो सीट शेयरिंग की हम बातें कर रहे हैं, आपकी तरफ से स्पष्टीकरण हो गई कि हमारे में कोई पेच नहीं फंस रहा है, लेकिन बाकी पार्टियों में किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा रहा है और खींचातानी दिख रही है। ऐसे में महागठबंधन के जो अभी सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव, हम उनको देख रहे हैं कि वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी टीम जो है वो जीतने जा रही है और जन स्वराज जो है वो वोट काटने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। फिलहाल उन्होंने ऐसी नहीं, लेकिन पार्टी की तरफ से ये टिप्पणी आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको महागठबंधन अपना नेता घोषित करे और इसी के लिए वो छटपटा रहे हैं और कांग्रेस और बाकी दल के लोग उनको मान ही नहीं रहे हैं कि वे महागठबंधन के सीएम फेस हैं। और निश्चित रूप से ये सत्ता के लिए लोलुप लोगों का दोनों धड़ा है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। ये सत्ता के लिए छटपटाते हुए लोग हैं। इन लोगों के लिए किसी प्रकार से सत्ता पर कैसे कब्जा हो, यह कोशिश है गठबंधन बना करके, जबकि हम लोगों की कोशिश बिहार को बदलने की है। ये दोनों आजमाए हुए लोग हैं। गठबंधन इनका क्या होगा नहीं होगा, इसमें किस प्रकार के सत्ता लोलुप लोग आपस में खींचतान कर रहे हैं, अभी तक इन लोगों का कितनी सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी यही तय नहीं है दोनों तरफ। फिर किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी यह दूसरा चरण है, यह भी तय नहीं है। कैंडिडेट तो बाद की बात है। एक तरफ है आजमाए हुए दागदार और सत्ता के लिए लालायित लोगों का गठबंधन है, दोनों गठबंधन वही है। और तीसरी विकल्प के रूप में जन स्वराज एक फ्रेश राजनीति के साथ स्वच्छ हवा के झोंके के समान बिहार के राजनीति में आया है, जो सड़ांध की राजनीति, जाति और धर्म पर आधारित राजनीति, लोभ और लालच पर आधारित राजनीति, समाज को बांटने वाली राजनीति से अलग हट करके समाज को जोड़ने की राजनीति, जहां न कोई धर्म की प्रधानता होगी न किसी जाति की प्रधानता होगी, बल्कि बिहार को एक वैकल्पिक ऐसा मंच हम लोगों ने दिया है कि जिसके ऊपर समाज के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, सभी लोगों का विश्वास होगा और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि प्रशांत किशोर एक तरफ कहते हैं हम किसी की भी पार्टी नहीं, हम जनता की पार्टी हैं, ऐसा उन्होंने बार बार कहा है। लेकिन चिराग जिस प्रकार से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, कई बार बीच में ये खबरें भी आई थी और सुर्खियों का केंद्र बनी थी कि चिराग को प्रशांत किशोर की तरफ से अपने तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हम क्या माने कि अगर चिराग की नाराज़गी होती है तो क्या प्रशांत किशोर उनका वेलकम कर रहे हैं? क्या लग रहा है? चिराग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे तब ना। वो तो कभी हनुमान बनते हैं, कभी लंका में आग लगाते हैं अपनी ही लंका में। तो अभी उनका तो स्टैंड ही क्लियर कभी नहीं हो सका। जितना अपमानित उनको होना पड़ा एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, जदयू के द्वारा, उतना अपमान सहने के बाद अगर वे रामविलास जी के नक्शे कदम पर चलते तो कब का अलग हो गए होते। उनके लगातार 1989 से जो उनका आवास था उसको खाली करा दिया गया, उनके दल को तोड़ दिया गया, उनको एनडीए का हिस्सा नहीं माना गया, उनके पिता के मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया जो लगाए थे उनके निधन के बाद 12 जनपद से। इन तमाम चीज़ों के बाद भी और चिराग पासवान अपना स्टैंड पहले क्लियर करें, उनको क्या करना है, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है। हम तो 243 सीटों पर लड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। आखिरी सवाल होगा आपसे। नीतीश कुमार को बिहार की जनता जो है विकास पुरुष का नाम दे रही है, लेकिन बावजूद इसके ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश जी अब जो है अचेत अवस्था में है। बावजूद इसके एनडीए ने सीएम फेस पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई है। क्या विचार रखते हैं? क्या नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, थे, या फिर आगे भी वो सरकार चलाने के लायक हैं? नीतीश कुमार निश्चित रूप से 5 से 10 का जो अवधि थी और उसके बाद भी 1-2 वर्षों तक विकास पुरुष तो थे ही, और उन्होंने बिहार में एक सुशासन स्थापित किया था। लेकिन आज के नीतीश कुमार, मैं यही केवल कह सकता हूं कि दया के पात्र हैं। उन पर दया आती है, गुस्सा भी नहीं आता है। गुस्सा भी उस पर आए जो व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से कुछ समझ रखता हो, स्वस्थ हो। वह इस प्रकार की स्थिति में है कि उनको खुद पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। तो उस नीतीश कुमार को जो दया के पात्र हो, जो निरीह स्थिति में हो, उस आदमी पर कमेंट करने का मतलब क्या है? हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके आसपास की कोटरी, जो नीतीश जी के आसपास की भुंजा पार्टी तथा कथित है या कोटरी जो है, और कुछ नौकरशाह जो उनको घेरे हुए हैं, ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर नीतीश कुमार को चुनाव तक के लिए मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब केवल इन लोगों के लिए मुखौटा है और उपयोग की वस्तु हैं। अंतिम समय तक जैसे गन्ने का रस निचोड़ा जाता है, वैसे उनका कैसे अधिक मैक्सिमम उपयोग करके और जनता को भ्रम में रख करके हम अपनी स्थिति को ठीक रखें। भाजपा की यही कोशिश है। केंद्र सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है और यह षड्यंत्र नीतीश कुमार के साथ नहीं है, यह षड्यंत्र बिहार के साथ है। बिहार आज इस बदनसीबी की दौर से गुजर रहा है जब इसका मुख्यमंत्री अचेत स्थिति में है। सत्ता का संचालन कौन कर रहा है, निर्णय कौन ले रहा है, फाइलों पर सिग्नेचर किसका हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। सच बात तो है कि आज इनके इस स्थिति में इनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए था। लेकिन यह मांग भी किससे किया जाए, जो आदमी इस मांग को भी समझने की स्थिति में नहीं है। और केंद्र सरकार एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी कोटरी जो आसपास है, वे सब के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आने वाले भविष्य में किसी को नीतीश कुमार और जदयू की चिंता नहीं है। इस सीट शेयरिंग भी एक प्रकार का नौटंकी है। यह दिखाना है कि अभी जदयू अलाइव है। सच बात है कि जदयू कहीं है ही नहीं। ये बीजेपी के इशारे पर ये सब लोग नीतीश कुमार को नचा रहे हैं। वे बेचारे बने हुए हैं। अगर स्थिति नहीं होती तो आज अशोक चौधरी मंत्री नहीं रहते, सम्राट चौधरी मंत्री नहीं होते, दिलीप जायसवाल जैसे लोगों के साथ नीतीश कुमार नहीं चल सकते थे। ये जो है स्थिति हो गई है बिहार की, यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और जनसुराज उसी वैकल्पिक राजनीति के तहत, एक तरफ राजद का कुनबा जो लालू राबड़ी तेजस्वी के नेतृत्व में है,
दूसरी तरफ जिसका नाम लेने से भय और सिहरन होता है, आतंक और भ्रष्टाचार का वह दिन याद आ जाता है। दूसरी तरफ राजद के ही दागी लोग जो भाजपा में छंटे हुए लोग हैं, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव जैसे लोग जो भाजपा के नेता बने हुए हैं, चेहरे बने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बिहार की जनता कतई भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों ने कहा है और बिहार की जनता यह महसूस कर चुकी है कि जन स्वराज ही विकल्प है समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, राजनीति में बेहतरी के लिए, बिहार के उन्नति के और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए, एक स्वर्णिम अतीत बिहार का जो था उसको फिर से प्राप्त करने के लिए जन स्वराज के माध्यम से ही बदलाव हो सकता है। और बिहार की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, पलायन की, शिक्षा की, भ्रष्टाचार की, इन तमाम समस्याओं का निराकरण जन स्वराज के ही माध्यम से होगा, ये आम लोगों को पूरा भरोसा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो ये थे हमारे साथ जनस्वराज के सुधीर शर्मा जी। इन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी, अपने सारे बातों पर महागठबंधन से लेकर के एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर के भी अपनी बातें रखी और सीधे तौर पर ये कह दिया कि जनता ने लालू राज भी देखा है, नीतीश जी का भी राज देखा है और अब जनस्वराज को मौका देना चाहिए। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की जनता किसे चुनकर यहाँ के सत्ता पर काबिज करती है।